CSIR और UGC नेट केमिकल साइंस के लिए जो हमें सिलेबस दे रखा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट हमें दे रखी है वो है केमिकल पीरियोडिसिटी वाली। तो इस यूनिट को हमें जेडिली और जेम्स ई हुई वाली बुक को पढ़ के इसको तैयार करना है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूँ नेट के लिए, तो मेनली आपको दो बुक पढ़नी है, जेडिली और जेम्स ई हुई। लेकिन कौन सी यूनिट को किस बुक से अच्छे से पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस वाली यूनिट को हमें जेम्स ई हुई वाली बुक से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस जो टॉपिक है वो आपको हुई वाली बुक में अच्छे से मिलेंगे। फिर बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये जो टॉपिक है आपके जेम्स ई हुई वाली बुक में भी है। इसके अलावा और डिटेल के अंदर हमें दे रखा है आपके कैथरीन ई हाउसक्रॉफ्ट। तो इन दोनों बुक को आपको कंबाइंडली पढ़ के इस यूनिट को तैयार करना है। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। तो इस यूनिट को हम सबसे पहले जेडिली वाली बुक से तैयार करेंगे इसको। उसके बाद हमें जेम्स ई हुई वाली बुक को पढ़ना है। यानी दोनों ही बुक को कंबाइंड रूप से पढ़ के इस यूनिट को हमें तैयार करना है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें कुछ बेसिक जो आपके टॉपिक है, जैसे कि स्ट्रक्चर बॉन्डिंग थ्योरी, ये आपको जेडिली वाली बुक में अच्छे से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एडवांस टॉपिक है, जैसे कि आपके स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसके लिए आपको जेम्स ई हुई वाली बुक को अच्छे से पढ़ना है और इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ए ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो टॉपिक है ये केवल और केवल हमें जेडिली वाली बुक से ही इसको पढ़ना है। इसके अलावा कोई सी बुक को हमें हाथ नहीं लगाना है। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है हमें जेम्स ई हुई वाली बुक से सबसे पहले पढ़ना है, उसको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में यदि हमें समय मिल जाता है तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई जो है आपकी कैथरीन ई हाउसक्रॉफ्ट, इसको पढ़ना है। यानी मेनली जो आपको जेम्स ई हुई वाली बुक से स्टार्टिंग करनी है, ये भी ढंग से हो जाता है। उसके बाद यदि आप पढ़ सकते हो तो आप कैथरीन ई हाउसक्रॉफ्ट वाली बुक को पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं केज एंड मेटल क्लस्टर। तो ये आपको केवल जेम्स ई हुई वाली बुक से इसको पढ़ना है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पर दो बुक सजेस्ट किए हैं। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय दास तरुपाचरण और एनालिटिकल मेथड्स बाय के.एस. विश्वनाथन, आर. गोपालन। ये दोनों ही बुक आपकी बेस्ट बुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। फिर बात करते हैं आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छे आपको पता ही होगा, जेम्स ई हुई के अंदर दे रखा है इसका मटेरियल। इसके अलावा यदि आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हो तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय असीम के दास, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। फिर जो अगली यूनिट है वो आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक आई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय जगदम्बा सिंह। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ के इस यूनिट को तैयार कर सकते हो। फिर लास्ट यूनिट आती है आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, और इस यूनिट को केवल और केवल आपको जेडिली वाली बुक से ही पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है।
इससे अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमें पढ़नी है।